हाल के इलेक्शंस में बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। उनकी उम्मीदें और योजनाएं धरी की धरी रह गईं। अब साफ दिख रहा है कि उनको कोalition की जरूरत पड़ रही है। बिना गठबंधन के उनकी स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। पब्लिक का ट्रस्ट उन पर से उठ गया है। जनता अब उनके वादों पर विश्वास नहीं कर रही है। क्या ये उनके पावर के कमजोर होने की निशानी है? क्या ये उनके अंत की शुरुआत है? बीजेपी का घमंड चूर चूर हो गया है। उनके नेता अब हताश और निराश दिख रहे हैं। पब्लिक ने साफ बता दिया है कि अब वो सिर्फ एम्प्टी प्रॉमिसेस नहीं सुनना चाहती। उनको डेवलपमेंट चाहिए, जॉब्स चाहिए और एक बेहतर भविष्य चाहिए और महंगाई से रिलीफ चाहिए। जनता अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई है। इलेक्शन के ये नतीजे बताते हैं कि पब्लिक अब जागरूक हो रही है। वो अब अपने वोट की ताकत को समझने लगी है। वो अब झूठे वादों और हेट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुकी है। जनता अब सच्चाई और पारदर्शिता चाहती है। आज हमारे देश में अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको गुनाह मान लिया जाता है। यह स्थिति दिन ब दिन और भी गंभीर होती जा रही है। जो भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछता है उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उन्हें भी धमकाया जा रहा है। अमेरिका में भी बीजेपी अपने क्रिटिक्स को चुप करवाने की कोशिश कर रही है। वहां के एक्टिविस्ट्स को भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। यह टैक्टिक्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनाई जा रही है। ये सब देख के लगता है कि बीजेपी को सच से डर लगता है। सच को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वो नहीं चाहती कि लोग क्वेश्चंस पूछें क्योंकि उनके पास आंसर्स नहीं है। सवालों से बचने के लिए हर तरह की चालें चली जा रही हैं। ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। अगर लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र का असली मतलब ही खत्म हो जाएगा। जब तक पब्लिक अपने मन की बात कहने के लिए फ्री नहीं होगी तब तक असली डेमोक्रेसी नहीं आ सकता। हमें इसी की मेरी थी आवाज उठानी होगी और इस दबाव का सामना करना होगा। इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ एक्शन होना अब आम बात हो गई है। यह एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड बनता जा रहा है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके अरेस्ट ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। गवर्नमेंट अपने ओपोनेंट्स को डराने के लिए सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। यह मिसयूज ऑफ पावर हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह डेमोक्रेसी पर सीधा अटैक है। इससे हमारे संविधान और कानून की गरिमा को ठेस पहुंचती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वे लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यह बहुत चिंता की बात है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो हमारे लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। हम सबको मिलकर इस खतरे से लड़ना होगा। एकजुट होकर ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी जिंदा रहे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करें। बीजेपी गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करने के बजाय मंदिर मस्जिद के इश्यूज में लोगों को उलझाए रखना चाहती है। वो जानती है कि एजुकेटेड लोग उनके झूठ को आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए वो एजुकेशन बजट में कटौती कर रही है और रिलीजियस हेट फैलाने का काम कर रही है। यह देश के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम गरीबी, बेरोजगारी और बुरी चीजों से लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी को देश के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपनी पावर से मतलब है। बीजेपी गवर्नमेंट डेवलपमेंट का ढोल पीटती है, लेकिन हकीकत में देश की इकोनॉमी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। इन्फ्लेशन आसमान छू रही है। यह सब बीजेपी की गलत पॉलिसीज का रिजल्ट है। रिच लोगों को टैक्स में छूट दी जा रही है, जबकि पुअर लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट को पब्लिक की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। यह समय क्वेश्चंस पूछने का है। यह समय बीजेपी को आंसरेबल बनाने का है।
हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। पब्लिक अब जागरूक हो रही है। वे बीजेपी के झूठ को समझने लगी है। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें सड़कों पर उतरना होगा। हमें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फाइट करनी होगी। हमें एक ऐसे इंडिया का निर्माण करना है जहां हर किसी को इक्वल राइट्स मिले, जहां एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स हर किसी को आसानी से मिले। यह बदलाव हम सबको मिलकर लाना होगा। यह लड़ाई हम सबकी है।